ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मुक्ता मुक्तैकरूपो या कर्म भी संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्वकर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन जी के माध्यम से चल रही है। इसमें अब थोड़ा सा अंतिम प्रकरण रह गया है सारांश रूप में। तो ये अभी अपना, चूँकि इसमें 25 छंद है मूल में, तो ये एक दृष्टि से ये 24 नंबर का छंद है। और इस दूसरी पुस्तक में चूँकि 26 छंद थे, इसलिए इसकी दृष्टि से 25 नंबर का छंद अपन पढ़ रहे हैं। जैसे मूल पुस्तकों में जो 24 नंबर का छंद है उसको यहाँ पर ये दिया जा रहा है। तो इसमें अब षटकारक रूप से अभेद आत्मस्वरूप की सिद्धि पूर्वक स्वरूप की उपलब्धि और अपनी उस पूर्ण मुक्त दशा की सिद्धि होती है, इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया जा रहा है कि आत्मा अपने अभेद षटकारक द्वारा परिणमित होकर के और फिर अपनी उस परमात्म दशा को प्रकट करके ऐसे उस साधना की जीवन का जो फल है वह पूर्ण स्वास्थ्य दशा का प्राप्त हो जाना, उसकी सिद्धि यहाँ पर इसमें की गई है। तो देखिए इस 25 नंबर अथवा 24 नंबर का जो छंद है इसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। श्वः स्वं स्वेन स्थितं स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्य अविनश्वरं स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत् सोत्थम् आनंदम अमृतम पदम। स्वयं स्वयं के द्वारा स्वस्थित स्वाको स्वा के लिए सदा स्वासे स्वा के सोत्पन्न अविनाशी आनंद अमृत का स्वा में ध्यान लगाएगा तो अविनाशी पद पाएगा। इस षटकारक के अभेद से सिद्ध स्वयं बन जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। स्वयं स्वयं के द्वारा स्वस्थित स्वा को स्वा के लिए सदा श्वासे श्वास के सोत्पन्न अविनाशी आनंद अमृत का स्वा में ध्यान लगाएगा तो अविनाशी पद पाएगा। तो इस प्रकार से यह आत्मा स्वयं स्वयं को स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं में स्थित होकर स्वयं का ध्यान करके स्वयं से उत्पन्न अविनश्वर आनंदमय अमृत पद को प्राप्त करता है।
क्या करता है? ऐसे जो शाश्वत आनंदमय, जिसका कभी फिर परिवर्तन नहीं होता जन्म मरण आदि के रूप में, एक रूप में तो उसका परिणमन सदा चलता रहता है, परंतु अब जात्यंतर रूप परिणमन नहीं होता। एक ही जाति का परिणमन अनंत काल तक उसके ज्यों कहते हैं उसी रूप में, उसको अमर पद भी बोलते हैं, एक रूप जैसा स्थिति उसकी। तो ऐसे जो है उस पद को ये जीव अपने षटकार अभेद षटकारक से परिणमन करके और ऐसा अपना वो शाश्वत परम पद पर्याय में प्रकट करके और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते है निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता। अनंत काल तक के लिए एक जैसा सुख, वही का वही नहीं, क्या वैसा का वैसा, प्रति क्षण नया नया अनंत सुख भोगता रहता है जीव अनंत काल तक मोक्ष में। तो इस प्रकार से इस मोह रहित दशा की जो है स्थिति अंत में जो इस परमानंद स्तोत्र की इन छंदों में आचार्य देव ने स्पष्ट करके और इस आत्मा का जो परम ध्येय है, परम साध्य है, उस परम साध्य की उपलब्धि प्राप्त करा करके और जो है इस स्तोत्र को ये आचार्य देव पूरा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें जो टीका दी है, स्वस्मात् अर्थात आत्मद्रव्य से स्वस्मयी आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए स्वस्य आत्मा के अविनश्वर अक्षय स्वस्मिन आत्मा में स्थित होकर स्वयं आत्मस्वरूप का स्वयं आत्मतत्व रूप कर्ता स्वयं अपने निर्विकार परिणाम द्वारा ध्यात्वा ध्यान करके सोत्थम आनंदम, इस प्रकार स्वयं से उत्पन्न अनंत सुख स्वरूप अमृतम पदम, ऐसे उस मरण आदि दुखों से रहित उस मोह रहित मुक्त स्थान को, मोक्ष दशा को लभित प्राप्त करता है। यहाँ पर लभित प्राप्त करो, जिसके लिए संसार के जन्म मरण से छूटना है और ऐसे अपने शाश्वत अमृत पद को प्राप्त करना है। तो कहते इस प्रकार से अपने स्वरूप को अपने स्वयं के द्वारा ही, स्वयं के आधार से ऐसा ध्यान करके और उस परमात्म दशा रूप परिणमित होकर के और ऐसी अपनी वह सहज स्वास्थ्य शुद्ध दशा को प्राप्त करो। यहाँ यद्यपि व्यवहार से ये षटकारक संबंध बताया गया है, 6 प्रकार के भेद करके ये समझाए गए, तथापि निश्चय से ये सब नहीं है, ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए। माने इसमें द्रव्य और पर्याय स्वभाव का जो भेद करके इसमें इस प्रकार की जो स्थिति बतलाई है, तो कहते वो अगर एक ही वस्तु की दृष्टि से विचार किया जाए तो उसमें फिर भी अभेद रूप से उसमें भेद विकल्प नहीं बनते, एक ही अभेद स्थिति बनती है उसकी। उसी को जो है देखिए अब दूसरे तरीके से जो दूसरी टीका है उसमें विशेष खुलासा करते हैं। अनाकुल स्वासंवेद निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप में स्थिति से क्या सिद्ध होता है? इस प्रकार ग्रंथ के अंत में साक्षात कारण को दिखाते हुए अंतिम साध्य या उस फल माने उस साधना का फल यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहे? आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है? अनाकुल और स्वयं के द्वारा ही अनुभव करने योग्य और जो किसी प्रकार पर से और भेदों से निरपेक्ष है, ऐसा जो ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा है, उसी में अपने ज्ञान के द्वारा स्थित होकर के और ये कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के इस अंत में कहते हैं कि ऐसा जो अभेद कारणकारीपने की सिद्धि है, उसको सिद्ध करके और अपना साक्षात साधना का फल वह मोक्ष दशा, पूर्ण शुद्ध दशा की प्राप्ति की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। यहाँ देखिए टीका में विशेष खुलासा करते हैं, लभित अर्थात प्राप्त करो। कौन प्राप्त करे? स्वा
यह ज्ञान लक्षण संपन्न स्वतंत्र आत्मा प्राप्त करे। कौन प्राप्त करे? आत्मा प्राप्त करे। वह किसे प्राप्त करे? तो कहते हैं पदम, वह अवस्था जो प्राप्त करे। क्या वह अवस्था को प्राप्त करे? तो कहते कैसी अवस्था प्राप्त करे? तो कहते सोत्थम, जो अपने आत्मा से ही जिसकी उत्पत्ति हुई है। कोई बाहर से नहीं आती वो अवस्था। कहाँ से आती है? अपने ही आत्मा में से वो ऐसी मोक्ष दशा प्रकट होती है। तो अपने में से ही जिसकी उत्पत्ति होती ऐसी आत्मोद्भूत अवस्था प्राप्त करे। वह अवस्था और कैसी है? तो कहते हैं आनंदम सम्यक समृद्ध। कैसी है वो? सभी प्रकार से समृद्ध, माने अब उसमें किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं रह गई है। ऐसी अपनी सब प्रकार से पूर्ण दशा। और कैसी है? जो अव्ययवाद, जिसमें अब कोई व्यवधान कभी आने वाला नहीं है, अनंत काल तक ज्यों की त्यों रहेगी वो। तो कहते हैं अव्ययवाद। और कैसी है? आह्लाद रूप। आह्लाद मतलब आनंद स्वरूप है वो, अंदर में किसी प्रकार की कोई अब आकुलता रूप नहीं है। तो ऐसी परम आह्लाद रूप है वह। और कैसी है? तो कहते अमृतम, वह दशा अपूर्व है जिसके पहले इसको कभी जीव ने नहीं जाना। ऐसी वो अपूर्व है। और जो जन्म जरा मरण से रहे थे। कैसी है? जरा, बुढ़ापा, मरण आदि को नष्ट करने वाली, माने जिसमें अब ये तुम्हारे संपूर्ण प्रकार की जो पराश्रित वृत्ति बनती थी उसका अभाव हो जाता उसमें। क्योंकि जन्म जरा मृत्यु आदि तो ये शरीर के निमित्त से होती है। तो आत्मा की वो अपने स्वाश्रित दशा तो इन सबसे परे है। उसमें किसी प्रकार का न जन्म है, न मरण है, न बुढ़ापा है, उसमें कुछ नहीं। ऐसी शाश्वत आत्माश्रित दशा है। और कैसी है? कहते हैं संतर्पक स्वभावी है वो। कैसी है वो? संतर्पक स्वभावी। संतर्पक स्वभावी का अर्थ होता है तृप्तिदायक। पूर्ण रूप से अपन को अंदर में ऐसा नहीं लगेगा कि अब और कुछ चाहिए। उस दशा को प्राप्त करने के बाद इस जीव को पूर्ण तृप्ति, संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। अब किसी प्रकार की अतृप्ति या उसकी इच्छा नहीं रह जाती। कहाँ नहीं रह जाती दशा ऐसी स्थिति? इच्छा, मोक्ष मतलब अपनी स्वयं की ऐसी स्वाश्रित दशा प्रकट कर लेने पर। मोक्ष मतलब कोई स्थान नहीं। मोक्ष माने ऐसी अपनी स्वाश्रित अवस्था प्रकट कर लेने पर फिर उसमें किसी प्रकार की कोई अतृप्ति। इसमें एक चीज देखिए, अमृतम के बाद अपूर्व है, जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण को नष्ट करने वाली। इसमें जन्म नहीं दिया इनने। हो गया ना, जन्म नहीं दिया तो नहीं दिया, रुके क्या करना। मतलब मरण का जब उसे मरण नहीं है तो जन्म कहाँ से हो जाएगा? वही समझा। बुढ़ापा नहीं है जिसमें न जन्म होता है, न मरण होता है, न बुढ़ापा आता है, कुछ नहीं। हो ज्यों की त्यों एक जैसी सहज शांत रहती। तो वह पूर्ण रूपेण अपने को तृप्ति आनंददायक है, उसमें असंतुष्टि आदि नहीं है। और कैसी है? अविनश्वरम, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय। इन विशेषणों सहित वह अवस्था किसकी है? तो कहते स्वस्य। किसकी है दशा? अपनी दशा है, कोई दूसरे की नहीं है। वह अपने उसे जो आत्मा इस प्रकार से अपने सटकारक से अभेद रूप से परिणमित होती है उसी की अवस्था है। क्या करके उसे प्राप्त करे? ध्यात्वा, एकाग्र होकर सब ओर से चैतन्य का व्यापार रोककर, माने बाहर से सब तरफ से अपने चैतन्य के व्यापार को रोककर और अपने में ही एकाग्र होकर के उसे यानी आत्मा में ही स्थिर कर उसे प्राप्त करो। अपने आत्मा के स्वरूप में ही उसको स्थिर करके ऐसी उस अविनश्वर दशा को प्राप्त करो। किसका ध्यान करके उसे प्राप्त करें? कहते स्वयं जानकारी के आश्रयभूत। क्या? जो ध्यान करने वाला है, कहते हैं उसका आश्रयभूत वो जो है स्वरूप, कहते हैं वो स्वयं ही है। जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प बच भेद ना जहाँ,
जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को, माने जहाँ सब भेद खत्म हो गए, तो कहते हैं वो अपने, कहते हैं जानकारी के आश्रयभूत, जिसमें से जानपना हो रहा है, ऐसा वो स्वयं आत्मा, ऐसे उस निज गेरु आत्मा का ध्यान करके उसे प्राप्त करो। वह आत्मा कैसा है? कहते स्थितम, स्वयं सिद्ध है। कैसा है वो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो स्वयं सिद्ध है। और कैसा है? निश्चल है। और कैसा है? निर्विकार है। और कैसा है? स्थिर। ऐसे आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। वो अपना आत्मस्वरूप ऐसा है। तो किसके द्वारा उसका ध्यान करें? तो कहते हैं स्वयं करण साधकतम, क्या साधनभूत जानने वाले परिणाम के द्वारा उसका ध्यान करो। यह सब किसके लिए करें? माने ध्यान करने वाला भी स्वयं ही, स्वयं की ही अवस्था, उपयोग अपना स्वयं की अवस्था है। और किसका ध्यान करें? अपने स्व का ही ध्यान करें। तो यहाँ पर एक रूप रहने वाला स्वद्रव और बदलने वाली निरंतर पर्याय। तो ऐसा जो अपनी पर्याय अभी परावलंबन करके और खंडित होती थी, अनेक प्रकार से उसमें नाना रूपता आती थी, अब वो जब ऐसे एक रूप स्वरूप का ध्यान करेगी तो उस पर्याय में भी एक रूपपना प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहती है वो किसके द्वारा? साधकतम, साधनभूत जानने वाले परिणाम द्वारा उसका ध्यान करे। यह सब किसके लिए करे? तो कहते स्वस्मयी संप्रदान भूत आगामी क्षणवर्ती अपने परिणामों के आश्रय रूप फल के लिए यह करो। यानी आगामी अनंत काल पर्यंत सुखमय परिणाम ही मुझ में उत्पन्न होते रहें, इसके लिए वह ऐसे अपने स्वरूप का ध्यान करे। क्या? जिसमें से उसको प्राप्त किया जाता है और जिसके लिए प्राप्त किया जाता है, जिसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, वो परिणाम अपने लिए दिया जाता है। किस में से प्राप्त किया जाता है? अपने में से ही प्राप्त किया जाता है। जैसे ये सोचो आप कि ये रेहट होती ना, रेहट कुएं में अपन रेहट होती, तो रेहट को अपन चलाओ, ठीक है ना, तो उस पानी काय में से आता है? कुएं में से। और वो रेहट की जो घड़ियां है उसका पानी कहाँ जाता है? खेत में नहीं, वो अपन उसको इधर नहीं लगाना है, अभी तो उसको चला करके उसी में चलाना, उसी में, तो वो उसी कुएं में जाएगा। जब ऊपर आएगा तो वो खाली होकर कुएं में गिर जाएगा और फिर उसी कुएं में से भरेंगे, वो उसी कुएं में गिरेगा। ऐसे ही अपनी पर्याय आत्मा में से उत्पन्न होती है, आत्मा में ही डूब जाती है। कहाँ से आएगी पर्याय? अपने ही आत्मा में से। कहाँ जाएगी? अपने आत्मा। लहरें उठती हैं पानी में, कहाँ से आती हैं? कहाँ जाती हैं? पानी में। अब क्या होता है कि लहरें तो चूंकि परावलंबन वाली, उसकी स्थिति अशुद्धता वाली, पर एक जैसी प्रति समय एक रूप पानी की जो दशा होती रहती है निरंतर, वो पानी की दशा उसी पानी में से है और पानी रूप ही बनी रहती है। दो दशा है, एक शांत पानी की दशा, एक अशांत। अशांत दशा में तो पर का निमित्त होता है। ऐसी अपनी आत्मा की पर्याय एक तो अशांत अवस्था होती है, मोह राग द्वेष वाली, तो वो तो परावलंबन पूर्वक होती है, और एक शांत दशा होती है, वो स्वावलंबी होती है, तो वो उसी में से उत्पन्न होती है, प्रति समय एक जैसी, उसी में लीन होती है, उसी में उत्पन्न होती है, उसी में लीन होती है, उसी में उत्पन्न होती है, उसी में लीन। तो कहीं से आती नहीं, कहीं जाती नहीं। पर्याय होती है आत्मा की पर्याय। आत्मा की पर्याय पानी की लहर की तरह, पानी की लहर की तरह होती है। और ऐसी पर्याय मिटती रहती है। पर्याय तो उत्पन्न होती, नष्ट होती, उत्पन्न। अब अभी क्या है कि परावलंबन वाली पर्याय कैसी होती है? परावलंबन वाली पर्याय अस्थिर माने अनेक प्रकार की होती है, और उसमें चंचलता होती है, और उसमें पानी नहीं दिखाई देता है, उसमें लहरें दिखती हैं और पर का अवलंबन चलता है। ऐसे ही अभी अपनी जो परावलंबन वाली पर्याय है उसमें परावलंबन होता है, शरीर आदि, धन संपत्ति, ये वो। तो अब वो अवस्थाएं होती तो आत्मा ही में, आत्मा ही में होती है और आत्मा ही में लीन हो जाती है, और वो उसकी क्षणिक जैसी तरंग खत्म हो जाती है और वो स्थिर उस पानी बन जाती है। स्वावलंबन वाली पर्याय है तो आत्मा की आत्मा में भी होगी। वो भी ऐसे ही होती है। अच्छा,
परावलंबन वाली भी आत्मा में चली जाती है। अच्छा, हाँ। जैसे ये अपना शरीर अभी क्षण क्षण में आकुलता होती है सर, पर शरीर तो अलग है, पर तरफ भी आएंगे तो ये अंदर की बता रहे हुए तो बात, अभी भावों की बात चल रही, उपयोग की। अपना उपयोग निरंतर राग द्वेष मोह तो काय में से पैदा हो रहा हो, आत्मा में से कि शरीर में से, के कर्मों में से, के बाहर के मकान दुकान रुपया पैसों में से। अपन को विकल्प होते हैं, जैसे जो हमारा परिवार, जो कुटुंब, जो रुपया, जो पैसा, तो विकल्प तो हो रहे आत्मा में, काय में से आ रहे, पर में से, आत्मा ही में से, और कहाँ चले जा, वही में कहाँ चले जाए, वो विकल्प विभाव खत्म हो जाता है और वो अवस्था द्रव्य रूप में उसी में लीन हो जाती है। जैसे चंचलता पानी की जब हवा के निमित्त से, पत्थर के निमित्त से होती है, और वो अब क्या है, एक क्षण के बाद उसी में लीन हो जाती, तो वो चंचलता तो खत्म हो जाती, और वो पानी रूप ही थी तो पानी में मिल जाती है, दूसरी अवस्था पैदा होती है। तो अब जैसे मान लो जब परावलंबन छोड़ दे वो पानी, तो क्या होगा, एक जैसी शांत दशा, अब एक जैसी शांत कब तक रहेगी, उसका स्वरूप है वो, हमेशा के लिए रहेगी। ऐसे अपनी आत्मा है कि जब परावलंबन छोड़ देती है तो एक शांत प्रति समय उसी जाति की एक रूप अवस्थाएं अनंत काल तक रही है, अनंत काल यथा तथा से पर नहीं, बस। क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की होती ही नहीं है, कुछ ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकती, उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। सिर्फ इतनी क्षणिक आकुलता पैदा कर करके जीव दुखी होता है, ना कुछ मिलता है, ना कुछ ले सकता है, ना किसी को कुछ दे सकता है, कल्पना कर सकता है। करता क्या है, अपन ग्राहकों से क्या लेते देते हैं, ग्राहकों को अपन माल देते हैं और रुपया लेते हैं, फिर वो रुपया कहाँ देते हैं, दूसरी जगह अपन थोक माल ले आने वाले को देते हैं, उससे माल लेते हैं, तो वो तो बाहर ही है। तुम तो विकल्प करते हो सर, क्या करते हो कि हम आओ माल आ गओ, तो माल बेच दो, वे रुपया बैंक में चले गए, बाहर की चीज़ें सब बाहर ही बाहर, तुम्हारे में जा रही कछू, तुम क्या कर रहे, तुम तो कल्पना कर रहे मिथ्या के लिए, और परेशान हो रात दिन कि भैया इतना लाभ होगा, इतने घाट, प्रसन्न हो रहे, दुखी हो रहे। तो जब अकेली मिथ्या कल्पना करके क्षणिक दुखी हो सकते तुम, और या फिर मिथ्या कल्पना छोड़ के अपने आश्रय करके शांति भोग सकते हो। अपन देखो जिनको आकुलता नहीं, मान लो जब नहीं कर रहे, मान लो जो लोग धंधे, जैसे मान लो कोई भी, हम लोग जैसे पहले दुकान कर रहे हैं, धंधों कर रहे हैं, तो अब भी विकल्प करा था, अब नहीं करने, बैठे अपने आराम से, हम तो बैठे अपनी मौन सो, क्या कर रहे हैं, कछु नहीं, आनंद से शांति से रहो। उदय प्रमाण व्यवस्था जो बनना है शरीर को बनता ही है, चाहे घरे रहो चाहे कहूँ रहो। और मान लो अगर आप साधना करोगे तो और पुण्य को उदय विशेष हुई है, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें चाहिए ही नहीं है, ढेर लगेगा सब सामान, और तुम्हें क्या चाहने हो। मान लो तुम स्वर्ग चले गए, अब स्वर्ग में तो तुम्हारे लाने तुम कछु चीज आवश्यकता ही नहीं है, होते खावे की जरूरत नहीं है, पीवे की जरूरत नहीं है, तत्काल इच्छा करो कंठ में से, शरीर की व्यवस्था ऐसी है पुण्य की वजह से, वो तो अमृत जड़ जाए खत्म, जितने सागर की आयु उतने 1000 वर्ष बाद फिर इच्छा ही नहीं हो रही तुम्हें। अब क्या ले रहे, कछु नहीं ले रहे, भोग भूमि में चले गए, तो भोग भूमि में कहा है, घूमत रहो जिंदगी भर, दो ही जने इतने होता है, घूमत रहो इतने होता है। फिर अब होते मंद कसाय है, मंद कसाय में होते ज़्यादा ना खावे की इच्छा है ना पीवे की इच्छा है, कल्प वृक्ष तुम्हें जो चाहिए है, अब वो तो क्या चाहिए, कछु नहीं चाहिए। जब तुम्हें जो इच्छा कछु है ही नहीं है, और क्या काम है, जब बताओ भाई उतनी इच्छा है जितनी हमें जितनी है, तो वो हिसाब से होते, व्यवस्थाएं पूरी है ही सब, ना पर परिग्रह इकट्ठो करने, ना विशेष मोड़ी मोड़ों को संभाल ले, ना दुकान संभाल ले, अब कुछ है ही नहीं है। तो अपन जितने जितने संतुष्ट अपने में होते जाएंगे, उतनी उतनी बाहर की व्यवस्थाएं भी तुम्हारी सब अपने आप ऑटोमेटिक होती जाएंगी, तुम्हें कुछ नहीं करना। अब रिद्धिधारी मुनिराज होते, उनको खावे पीवे की जरूरत नहीं है, उनके जितनी तपस्या, घोर तपस्या करो उतना शरीर उनको बढ़िया और अच्छे से अच्छा होता जाएगा। घोर उग्र तप करे तो भी उनके लिए और शरीर उनका और बढ़िया सुंदर होता जाए। आकाश में चले, ऐसी रिद्धियाँ हो जाती हैं, इच्छापूर्वक जहाँ जाना है शरीर को हल्का बना लो, भारी बना लो, कैसे ही कर लो, पानी में से चल जाओ, अग्नि में से चल जाओ, जमीन में से निकल जाओ,
तो मतलब जब तुम्हारे अंदर में जितने उपयोग अपने सूक्ष्म करते हुए आत्माराधना करोगे, उतने उतने आप बिल्कुल बाहर से बिल्कुल निर्लिप्त होते जाओगे। और एक समय वो आएगा कि तुम अपने में लीन हो जाओगे, तो बाहर के तुम्हारे शरीर सब शरीर संयोग छूट ही जाएंगे, विकल्प पैदा नहीं होंगे। तो ये तो बहुत क्या है, देखो जिसकी समझ में आ जाए ना उसको तो समझ लो कि अब जितने समय तक को मेहमान है, एक बार जिसने स्वरूप ग्रहण कर लो तो अब ज्यादा तो संसार में उसको रहना नहीं। इतना जितने दिन तक रहना है, जहां जहां रहना है, मेहमान बन के रहेगा। कहीं नहीं दुख पाते, सेवा करते जन जन उनकी मन में अति हर्ष आते, कष्ट नहीं वे देते किसी को सुख की राह बताते, रूप सलोना लगते अपना सबको भी समझाते। क्या सब जीवों को निस्सम लगकर मैत्री भाव जताते, दीन दुखी जो आते मग में उनको गले लगाते, और गुणीजनों से मिलकर मन में अति आनंद मनाते, दुर्जन क्रूर कुमार्गी जन नवजीवन उनसे पाते, तीव्र से तीव्र कसाई वे भी उनके सानिध्य में आगे बदल जाते, वे अचिंत रिद्धि की धारी निज आत्म अपनाते हैं, ऐसे ज्ञानी नर पुंगा हुई सबके पूज्य कहते, निज आत्म में रमते नित वे केवल ज्ञान उपाते, लोका लोक झलकता जिसमें पर वे नहीं लुभाते, भवि आदर्श बनाकर उनको जीवन सफल बनाते, ध्याकर उन सब निज आत्म को उन्य से बन जाते, जो आत्म में सुख नहीं होता तीर्थंकर क्या पाते हो, क्यों आत्म का ध्यान लगाते, कैसे सुख प्रगटाते हो, है चैतन्य महासुख सागर स्वानुभूति से जानो, और ज्ञान ज्ञेय का भेद मिटाकर निज आत्म पहचानो, और चिद वैभव को लखो निरंतर शांति सुधारस चाखो, और निर्विकल्प निर्द्वंद निराकुल जीवन जानो सांचो। मेरी भावना जो मेरी भावना है वैसी जी साधु ऐसे ज्ञानी साधु जो है ऐसा जीवन होता है साधना के जीवन की। इसमें जो अभी अब ये पर्याय की चर्चा चल रही थी कि स्वावलंबन से परावलंबन से वो तो आत्मा में ही हो जाती है। अच्छा चेत वो भाव पर्याय वो भाव पर्याय कहलाती है। भाव कहलाते वो, अब वही भाव कहलाते। पर्याय में जो भाव शुद्ध भाव दो प्रकार के भाव होते हैं। चेत द्रव्य पर्याय कहलाएगा नहीं, देखो क्या है वो पर्याय दो प्रकार की होती है, एक होती व्यंजन पर्याय, बाकी होती अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय प्रदेशत्व गुण के विकार को कहते हैं, जो पूरे प्रदेशों का आकार बनता है वो कहलाती व्यंजन पर्याय। तो 4 गति 84 लाख योनियों में विभाव व्यंजन पर्याय कहलाती, और सिद्ध दशा हो जाती पर निरपेक्ष वो कहलाती स्वभाव व्यंजन पर्याय। और जो अन्य गुण हैं ज्ञान दर्शन वीर चारित्र आदि श्रद्धान, इन सब की स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय उनकी भी होती है। तो अब जब वो परावलंबी शरीर में श्रद्धा गुण है, अभी अपन देह जीव को एक मान रहे हैं तो विपरीत श्रद्धा चल रही है अपनी, जानने में अपन शरीर आदि को अपना जान रहे हैं तो ज्ञान में मिथ्या चल रहा है, चारित्र में अपन पर की तरफ झुक करके सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं, ये मिथ्याचार चल रहा है। जब इन सब से पृथक होके अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानेंगे मानेंगे, उसी में स्थिर हो जाएंगे, वो स्वाभाविक दशा हो जाएगी। तो ये अन्य गुणों की इसको बोलते हैं अर्थ पर्याय, और एक जो अपनी प्रदेशत्व गुण का आकार बनता है वो कहलाती व्यंजन पर्याय। तो व्यंजन पर्याय 4 गति 84 लाख योनियों में जिन शरीरों में जाता है वो शरीर के निमित्त से बनती है, और जब परिनिरपेक्ष हो जाता है तो फिर सब अंतिम शरीर के प्रमाण और कुछ किंचित नहीं, और शुद्ध सहज स्वाश्रित आत्माश्रित है, वो किसी के आश्रित नहीं है, वो शुद्ध व्यंजन पर्याय हो गई। अब वो सदा काल वैसी की वैसी रहेगी। विभाव व्यंजन पर्याय बदलती रहती हैं, परावलंबी है, और स्वभाव अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय वे सब स्वाश्रित होकर के फिर वो एक जैसी सदा काल के लिए पूर्ण रूपण हो जाती है, उनमें कोई बदलाव नहीं। शुद्ध व्यंजन पर्याय होती है जैसे जो शरीर निमित्त है, अंदर आत्मा की अवस्था उस पर अलग है, वह तो आत्मा अपने ही आकार में परिणमन कर रहा है। जैसे किसी भी बर्तन में दूध डालो तुम
तो वो बर्तन के निमित्त से उस आकार होकर के दूध ही आकार रूप रहेगा, वो बर्तन के आकार नहीं हो जाएगा। व्यवहार से अपन कहते हैं बर्तन के आकार, पर परमार्थ से तो वो अपना ही आकार है उसका। वो कोई बर्तन तो निमित्त मात्र बनता है। बस ऐसे ही समझो इसको। अणुगुरु देह प्रमाण, अणुगुरु देह अलग और उसके प्रमाण उस जैसी आकार इस जीव की अवस्था अलग। मनुष्य पर्याय को आत्मा की पर्याय नहीं है ये। अरे हाँ, असमान जाति द्रव्य पर्याय में इसमें मनुष्य आत्मा की अवस्था अंदर अलग है। और जो अपन को शरीर को पिंड दिख रहा है जो अलग है, जो पुद्गल की अवस्था अनंत पुद्गल परमाणु है, ये व्यंजन पर्याय कहलाती है। ये इस असमान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती है। दो द्रव्यों से मिला करके इसको अपन एक नाम दे रहे मनुष्य, परंतु ये है अलग अलग। दोनों को एक मान लेना यही मिथ्यात्व है। बोलना व्यवहार है, मनुष्य कहना ये व्यवहार है। तो इसको बोलेंगे अपन क्या, असमान जाति द्रव्य पर्याय। इसमें दो, एक चेतन है और इसमें अचेतन है। इसमें दो जातियां अलग अलग हैं। और पुद्गल की जो बनती है स्कंद रूप में वो कहलाती समान जाति विभाव व्यंजन पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय वो तो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बना हुआ है। एक जाति की द्रव्य है वो अजीब अजीब। मतलब जैसे ये शरीर है, ये समान जाति शरीर है, ये समान जाति पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो ये अभी चूंकि इसमें आत्मा है तो ये दो द्रव्यों के मिला करके कहेंगे तो पूरे को मनुष्य बोलेंगे। तो असमान जाति माने आत्मा और पुद्गल परमाणु दो द्रव्य मिलके बने हैं, तो ये उसको अलग है। पर अपन को स्कंद देखना है अगर इसका, तो ये समान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड है शरीर। और इसमें आत्मा अपने अनंत गुण, अपने अनंत धर्म, अपने पर्याय और अपने प्रदेश अनंत अपना चतुष्टय अलग है। इन पुद्गलों का अलग है। और इसमें भी एक एक परमाणु का चतुष्टय अलग है। एक परमाणु दूसरे रूप नहीं होता है। वे तो सिर्फ अकेले एक जाति के मिल करके बिखर जाते। पुद्गल का मतलब ही है कि अब इकट्ठे हुए हैं, बिखर जाएंगे, फिर एक 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 फिर दूसरी जगह मिल जाएंगे। फिर उसका स्वरूप ही है मिलना बिछड़ना। उनमें कभी शुद्ध दशा और अशुद्ध दशा एक सी नहीं रहती। पर जीव की ऐसी नहीं है। एक बार शुद्ध दशा हो गई तो अब वो कभी अशुद्ध नहीं होती। तो ये जो है यहाँ अपना जो प्रकरण चल रहा है, अभेद षटकारक से जब जीव का परिणमन होता है तो फिर उसके लिए संसार का भाव होकर के सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर स्वस्मयी संप्रदान भूत आगामी क्षणवर्ती अपने परिणामों के आश्रय रूप फल के लिए यह करो। क्या करो? आगामी अनंत काल पर्यंत सुखमय परिणाम ही मुझ में उत्पन्न होते रहे, इसके लिए ही इस अपने स्वरूप का अवलंबन करो। यह कैसे करें? कहते हैं स्वस्मात् पूर्व पर्याय के व्यय के उपादान भूत जो द्रव्य स्वभाव है उसके आश्रयमय स्वरूप से यह करो। यह किस में करें? कहते स्वस्मिन् असाधारण कारण रूप कर्ण शक्ति के आधार भूत निस्वरूप में यह करो। इसका क्या रहा? पूर्व पर्याय के व्यय के उपादान भूत। अरे भाई, पूर्व पर्याय का व्यय जिसमें से उत्पाद हुआ है, व्यय का उपादान किस में से उत्पाद हो रहा है, किस में जा रहा है? उसी आत्मा में से। तो ऐसे उस आत्मा का जो अपना कथनचित एक रूप है, ऐसे उस एक रूप आत्मा का अपने लिए आश्रय करो, जिसमें से पर्याय आती हैं और जाती है। ऐसा वो स्वरूप आत्मा का द्रव्य स्वभाव, ऐसे उस द्रव्य स्वभाव का आश्रय करो। तो कहते हैं पूर्व पर्याय के व्यय के उपादान भूत ध्रुव स्वभाव, उसको ही अपन द्रव्य स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को, नित्य स्वभाव को, उसके आश्रयमय स्वरूप से यह कार्य करो। यह किस में करें? तो कहते हैं स्वस्मिन् असाधारण करण रूप कर्ण शक्ति के का आधारभूत निज स्वरूप में यह करो। अभेद कारक रूप से आत्मा का ध्यान होने पर ही पर के साथ संबंध की सर्वथा निवृत्ति होने पर स्वरूप में अवस्थान संभव होने के कारण अपने अक्षय अनंत ज्ञानानंद रूप अमृत पद का लाभ होता है। क्या होता है? अभेद कारक रूप से जब आत्मा का ध्यान होता है तो ऐसे उस ध्यान होने पर ही पर के साथ का संबंध की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है।
और उससे क्या होता है? उससे आत्मा की स्वरूप में ही सदा काल के लिए स्थिरता हो जाती है। अवस्थान संभव होने के कारण अपने अक्षय अनंत ज्ञानानंद स्वरूप अमृत पद का लाभ पर्याय में होता है। फिर वो शाश्वत रूप से अभेद रूप से ही अपने उस स्वरूप को ग्रहण करके परिणमित होती रहती है पर्याय। अतः वह ही प्रार्थना करने योग्य है। प्रार्थना माने प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करने योग्य है। अपन प्रार्थना करते माना क्या? प्रकृष्ट रूप से अर्थना, उसको ग्रहण करना। हाँ, तो अतः वह ही प्रार्थना करने योग्य है, अर्थात साधने योग्य है। यही कल्याणमय अवस्था जानना चाहिए ऐसी। इसके अलावा और कोई कल्याण का स्वरूप नहीं है। तो अब इसमें देखो, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने षटकारक अपने आत्मा के आश्रय से अभेद रूप से परिणमित होकर और अपने उस परमात्मा दशा की सिद्धि होती है, ये बात इसमें सिद्ध की है। तो इसको अपने लिए बराबर जब साधक अवस्था होती है तो जितने जितने अंशों में माने श्रद्धा ज्ञान लीनता की स्वरूप में लीनता हो जाती है, उतना उतना अभेदपना उसके जीवन में प्रकट हो जाता है। और जितनी जितनी अस्थिरता रहती है उतना भेद, उतना भी उसको आकुलता, उतना संसार, उतना का कर्मों का आश्रय बंद हो गया भी संसार में जीव रहता है। तो साधक अवस्था में आंशिक अभेदता होती है और साध्य दशा हो जाने पर पूर्ण रूप से अपनी पर्याय का अपने द्रव्य स्वभाव में अभेदपना प्रकट हो जाता है। तो अब देखो, इसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को सिद्ध किया है। इसमें देखो, इस बात को सिद्ध करने के लिए अभी ये जो अपन प्रवचन है इसमें स्वरूप संबोधन का, इसमें एक इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, इस आत्मा की आरती लिखी हुई है। इस आरती को पढ़ेंगे तो अभी जो अपन ने पढ़ा है ये पूरा का पूरा प्रकरण इसमें गर्भित हो जाएगा। इसमें नाम दिया है परमात्मा आरती। पीछे इसमें छपा हुआ था, आगे छपा हुआ है, पीछे नहीं है, सबसे आगे। नहीं, हाँ आगे ही है, सबसे आगे की छंद पर उसमें पेजों पे छपा हुआ है। देखो ये जो वो अन्य लोग बोलते हैं ना, कौन सी आरती बोलते हैं? ओम जो ओम जय जय। हाँ, इधर अपने उस परमात्मा स्वरूप की आरती देखिए कितनी सुंदर। और अभी जो अपन ने पढ़ा है ये जो छंद, उस छंद को पूरा इसमें स्पष्ट किया गया है। देखो हम पढ़ते हैं, आप लोग भी अगर बोलना है तो दोहरा सकते हो। देखिए इसमें अभी तो अपने उस शुद्ध स्वरूप की सिद्धि है, साथ में अपन इस पर व्यवहार से परमात्मा पे भी घटित होती है और शुद्ध आत्मा पे भी घटित होती है। तो अभी तो ये शुद्ध आत्मा की आरती है, मूल में अपने उस परमात्मा स्वरूप की आरती है, जो अभी है, जो अपनी परमात्मा दशा प्रकट होती है जिसके आश्रय से, उसको सिद्ध किया है। हाँ देखो, ओम जय जय अविकारी, जय जय अविकारी, ओम जय जय अविकारी, हितकारी भयहारी, शाश्वत स्विहारी, ओम जय जय अविकारी। देखो उसको ध्यान से सुनो, हम उसको बोल रहे हैं ना, उसको भाव भाषण करो उसका, जब उसका आनंद आएगा। तो ओम जय जय अविकारी। तो देखो ओम में पंच परमेष्टि भी आती है और ओम में शुद्ध आत्मा भी आता है। तो यहाँ पर शुद्ध आत्मा की बात चल रही है कि उस ओम आत्मा की उस जय हो विजय कैसा है, वो सदाकाल अविकार स्वरूप है। तो ओम जय जय अविकारी, जय जय अविकारी, ओम जय जय अविकारी कैसा है? वो हितकारी, पर्याय के लिए हितकारी है और भय को दूर करने वाला है और शाश्वत वो अपने स्वरूप में ही विहार करता है, अपने ही ध्रुव स्वरूप एक रूप दशा उसकी सदा रहती है। ऐसा वो द्रव्य स्वभाव निरंतर अपने द्रव्य स्वभाव रूप सब में जाकर के भी अपने एक पने को नहीं छोड़ता। हाँ, अपने स्वयं में ही विहार करता है। हाँ, तो ऐसा कैसा है वो? हितकारी भयहारी शाश्वत स्विहारी।
काम क्रोध मद लोभ न माया समरस सुख धारी। तो ध्यान तुम्हारा पावन सकल क्लेश हारी। ओम जय जय अविकारी। क्या कह रहे? ध्यान तुम्हारा पावन सकल क्लेश हारी। काम क्रोध मद लोभ न माया समरस सुख धारी। ओम जय जय अविकारी। जिसमें न काम है, न क्रोध है, न मद है, न लोभ है, न माया है। एक साम दशा उसकी साम रस से भरा हुआ है। ऐसे अनंत सुख को लिए हुए है। समरस सुखधारी, साम अवस्था रूप ऐसे सुख को लिए हुए है वो। और उसका ध्यान पावन पवित्र कर देने वाला है। जो भी पर्याय उसका ध्यान करती है वो तो अपने आप में त्रिकाल पावन स्वरूप है, पवित्र है। और जो उसका आश्रय करता है जो पर्याय, तो वो भी पावन पवित्र हो जाती है। हाँ, संपूर्ण उसके कष्ट दूर हो जाते। तो सकल क्लेश हारी। हाँ, हे स्वभावमय जिन तुम चीना भव संतति टारी। तो वे भूलत भव भटकत सहत विपति भारी। ओम जय जय अविकारी। क्या कह रहे? हे स्वभाव रूप रहने वाले, अपना उस परमात्मा स्वभाव स्वरूप जिन्होंने तुम्हारे लिए पहचान लिया है, जिन तुम चीना भव संतति टारी। उन्होंने अपने संसार की परंपरा का नाश कर दिया और तुम्हारे लिए भूल करके, जो तुम्हें भूले हुए हैं, तुम भूलत भव भटकत सहत विपति भारी। अनंत दुख को उनको भोगना पड़ता है जो तुम्हारे लिए भूले रहते हैं। पर संबंध बंध दुख कारण करत अहित भारी। परम ब्रह्म का दर्शन चाहूं गति दुख हारी। ओम जय जय अविकारी। क्या कह रहे पर्याय से? कि पर संबंध बंध दुख काल। जो पर्याय पर का संबंध करती है उसको बंध, संसार का चतुर्गति का परिवर्ण दुख भोगना पड़ता है। उसको कर्मों का आश्रय बंध होता है और भाव बंध हो जाता है उसमें। और करत अहित भारी, वो अपना बहुत ही अहित करता है। और आत्मा परम ब्रह्म, आत्मा कैसा है? अपना शुद्ध स्वरूप परम ब्रह्म का दर्शन चौगति दुख हारी। ऐसे अपने उस स्वरूप का दर्शन करने से चारों गतियों के दुख नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, ज्ञान मूर्ति हे सत्य सनातन मुनि मन संचारी। निर्विकल्प शिव नायक सुचि गुण भंडारी। ओम जय जय अविकारी। क्या कह रहे? हे ज्ञान मूर्ति, सत्य सनातन, सदा काल रहने वाले सत्स्वरूप, हे मुनियों के मन में जिसका संचरण निरंतर उसका वो उसी का ध्यान करते रहते हैं, निरंतर मुनियों के मन में वही स्वरूप बसा रहता है। और कैसे हुआ? निर्विकल्प हो और आप मोक्ष के नायक हो, मुक्ति बधू के कंठ तुम। कैसे हो आप? निर्विकल्प शिव नायक। और कैसे हो? सुचि गुण भंडारी, पवित्रता के भंडार हो, अनंत पवित्र गुणों का भंडार हो आपके अंदर। ऐसे अनंत पवित्र गुण भरे हुए हैं। और कैसे? अब अंतिम देखिए, पंचम पांचवा छंद। बसो बसो हे सहज ज्ञान घन सहज शांति चारी। टले टले सब पातक पर बल बलधारी। ओम जय जय अविकारी। क्या कह रहे? बसो बसो हे सहज ज्ञान घन, हे सहज ज्ञान मूर्ति, हमारे हृदय में बसो,
सहज शांति जिससे हमारे तुम जो सहज शांति को लिगे हुए हो, तो हमारे लिए भी आपके सानिध्य से परम शांति की प्राप्ति होगी और हमारे संपूर्ण पाप टल जाएंगे। टले टले सब पातक, हमारे जितने भी पाप हैं सब दूर हो जाएंगे और जो दूसरों का बल है हमारे लिए वो बल खत्म हो जाएगा। ऐसे अनंत बल को धारण करने वाले हे बलशाली चैतन्य परमात्मा स्वरूप आप हमारे हृदय में बसो। तो ओम जय जय अविकारी, जय जय अविकारी, ओम जय जय अविकारी, हितकारी भयहारी शाश्वत सुविहारी, ओम जय जय अविकारी। गजब की आरती है। ये दोनों परमात्माओं की क्रिया हो। अब अपन इन परमात्माओं को करो तो व्यवहार से हो जाएगी भैया आरती। और अब अपने अपने अंदर स्वरूप देखते जाओ तो अपने परमात्मा स्वरूप की आरती है। आरती में मजा है। जैसे आप विनय पाठ कुमार से बताते ना हाँ। कि अंदर में देखो तो परमात्मा में, बाहर में देखो तो तो ये तो कला है, ये तो जिसके अंदर सम्यक ज्ञान कला आती है वो हर जगह से जो है अपना प्रयोजन साधने का उसमें से जो है अपना जो है लक्ष्य बना लेता है। उसके अर्थ अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि उसमें से काय को अर्थ निकालने, क्या अर्थ निकालना है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये अपने लिए जो है ये अपन ने जो अभी 24 अथवा 24वां छंद जो है ये जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें और नई उसमें जो टीका दी है उसमें जो 26 हैं, एक छंद और थे अतिरिक्त, तो उसकी दृष्टि से अपन ने 25वां छंद पढ़ा। अब अंतिम छंद और इसका जो 25वां है अथवा 26वां वो बाकी है। तो इस प्रकार से यदि अपन इस स्वरूप का अपने अंदर सम्यक प्रकार से बोध प्राप्त कर लें या सम्यक प्रकार से वेदन करते हुए अपना जीवन जिए तो अपना जीवन परम मंगलमय आनंदमय हो जाएगा। इस प्रकार से आचार्य अकलंक देव जैसा उनका नाम था ऐसे उस अकलंक स्वरूप की आराधना करके उस ऐसे उस मुनि पद की आराधना करते हुए अभी वर्तमान में तो वो कहीं स्वर्ग में होंगे और वहाँ समूसण में जा कर के उसी अकलंक स्वरूप की आराधना और उसका जो है इस प्रकार स्तुति आदि उनका स्वरूप सुन रहे समझ रहे होंगे साक्षात, और आगे जा कर के वो पूर्ण अकलंक दशा को प्राप्त करके उस परम दशा को पाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपने लिए स्वरूप संबोधन का अपन ने जो है प्रकरण अभी अपन ने 24 अथवा 25वां छंद पढ़ लिया। अभी अपना टाइम हो गया है, यही अपन इसको बनाते यह अनंत उपकार उसके लिए जिन मानी वंदना सत्यवारे वंदना सत्यवारे। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय।